आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में से लिया है कि खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर बताइए। चलिए तो इस अंतर को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपको एक ही पॉइंट से सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, एक तरफ आपको खरीफ लिखना है और दूसरी तरफ आपको रबी लिखना है और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एक ही अंतर से हम पूरे अंतर समझेंगे। तो देखिए, रबी की फसलें कौन कौन सी है। तो रबी की फसलें है आपकी सोयाबीन, मक्का, कपास और आदि। अब 2-4 नाम लिख दीजिएगा और आदि लिख दीजिएगा। और रबी की फसलें कौन कौन सी है। गेहूँ, चना, सरसों और आदि। इसमें भी 2-4 नाम लिखने हैं और आदि लिख देना है। ठीक है, तो ये आपकी खरीफ की फसलें, सोयाबीन, मक्का, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें। गेहूँ, चना, सरसों ये रबी की फसलें। और आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की हम बुआई कब करते हैं, जब मानसून आता है। ठीक है, मानसून यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के आगमन पर हम खरीफ की फसलें की बुआई करते हैं। तो या हम बोल सकते हैं कि जब गर्मी खत्म होती है तो जो जून और जुलाई का महीना होता है, ठीक है, दूसरा अंतर क्या होता है आपका, जून या कहीं पर जुलाई। ठीक है, इन दोनों महीने में, ठीक है, जून के महीने में, ये जुलाई के महीने में सोयाबीन की बुआई हो जाती है। और रबी की फसल में गेहूं की बुआई हम कब करते हैं, तो जब सोयाबीन की कटाई हो जाती है, तो जब हम फिर किसमें रबी की फसलें की बुआई करते हैं, ये होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। कब, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दी हूँ बुआई। ठीक है, बुआई कब होती है, सोयाबीन की फसलें की जून और जुलाई में और गेहूं की फसलें की अक्टूबर नवंबर में। अब यदि हम इनका उत्पादन, ठीक है, जो सोयाबीन है वो उत्पादन में कितने होते हैं, तो इनका जो प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इसमें प्रति हेक्टेयर चलेगा। क्या चलेगा, प्रति हेक्टेयर। तो प्रति हेक्टेयर यानी कि इनके उत्पादन का बात चलेगी यहाँ पर, उत्पादन की, उत्पादन की बात चलेगी। तो सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। और हम जानते हैं कि देखिए, एक एक एकड़ में से कई के एक एक डाले निकलते हैं, गेहूँ 2-2 डाले निकलते हैं, तो इनका जो प्रति हेक्टेयर है वो अधिक होगा। ठीक है, उत्पादन में गेहूँ अधिक होंगे किसके, सोयाबीन की तुलना में। तीसरा पॉइंट हो चुका। देखिए, इसके बाद में इनको पकने में, ठीक है, ये आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने गलती से प्रति हेक्टेयर बता दिया, हाँ चलिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो इनको जो पकने में, ठीक है, सोयाबीन को पकने में कम समय लगता है। पकने में, इनको पकने में कितना समय लगता है, कम समय लगता है। और इनको पकने में अधिक समय लगता है। ठीक है, हम जितने पानी गेहूं में देंगे वो उतने ही लेट पकेंगे, तो इनको पकने में अधिक समय लगेगा। अब इसका 5वां पॉइंट है, ठीक है, 5वां पॉइंट। अब हम इनके काटने की बात कर लेते हैं। काटने, तो ये फसलें कब काटी जाती है, खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसल आपकी सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर और अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। और रबी की फसलों को मार्च या अप्रैल में, ठीक है, मार्च या अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, तो आप सभी को एक ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सभी पॉइंट, कि जो रबी की फसलें वो सोयाबीन है, मक्का है, कपास है। और खरीफ की फसल गेहूँ, चना और सरसों, इस तरह की बहुत सारी फसलें हम उगाते हैं। अब देखिए, जो सोयाबीन है
वो कब बुआई होती है इनकी? जून और जुलाई में। या हम ऋतु की बात करें तो मानसून के आगमन के साथ इसकी बुआई की जाती है। और रबी की फसल की बुआई जब मानसून खत्म हो जाते हैं, मानसून खत्म हो जाते हैं तो आपकी शरद ऋतु शुरू हो जाती है, यानी कि ठंड का मौसम। ठीक है, ठंड के मौसम में हम गेहूं की बुआई करते हैं, तो वो होती है आपकी शरद ऋतु। हम इसमें लिख सकते हैं कि यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है और यह फसल आपकी शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। आप यदि नाम ना लिखें तो आप ऋतुओं के नाम लिख दीजिएगा इसमें। और इनके प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जो उत्पादन है इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन, वो कम होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि सोयाबीन की जो फसल है वो बहुत ही कम होती है। जहाँ पर एक एक दो डाले एक एक एकड़ में से निकलते हैं, वहाँ से आपका सोयाबीन का केवल आधा ही डाला निकलता है केवल। तो इनका जो प्रति हेक्टेयर है वो कम होगा और इनको पकने में भी कम समय लगेगा और इनको पकने में अधिक समय लगेगा। इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है और इनकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, तो देखिए आप यदि इन पॉइंट के ज़रिए याद करेंगे तो आपको और अच्छे से अंतर कंप्लीट हो सकेंगे। तो चलिए अब हम इनको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ फसल मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है। ठीक है, आप देखिए इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। ठीक है, पहला सोयाबीन इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, तो आपसे जहाँ पर 2 पॉइंट पूछे जाएंगे आप वहाँ पर 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ फसल मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है और यह फसल मानसून ऋतु के बाद जो शरद ऋतु होती है उसके साथ ये शुरू होती है। ठीक है, और इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। या आप देखिए यहाँ से इन पॉइंटों को कंप्लीट कर सकते हैं ये कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। या आप अधिक समय लिख सकते हैं। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है और इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। और ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, कैसे भी आप कर लीजिएगा। 5 पॉइंट अच्छे काफ़ी सिंपल से मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।